गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू द सन पब्लिक स्कूल डब ऑनलाइन क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8th उर्दू का सबक नंबर 5 एम.एस. सुब्बालक्ष्मी, जो हमने अपनी पिछली वीडियो में पढ़ा था। आज हम उसकी एक्सरसाइज मश्क करेंगे। तो सबसे पहले देखें, मायने याद कीजिए। सबसे पहला मीनिंग है सोज। सोज का मतलब होता है दर्द की कैफियत। इसके आगे है जादू में खोना। जादू में खोना का मतलब होना जादू का असर होना, खो जाना, किसी के गाने को सुनकर उसमें खो जाना। फितरी हुस्न, इसका मतलब होता है कुदरती खूबसूरती। मायूब यानी ऐबदार, जिसे बुरा समझा जाए। मशहूर यानी जिस पर जादू की कैफियत तारी हो। लोहा मनवाना यानी सलाहियत का कायल हो जाना, यानी उसकी सलाहियत को मान लेना। उसके आगे है मतानत यानी संजीदगी। एहतिराम यानी इज़्ज़त। जौहर यानी खूबी, हुनर, कमाल। अक़वाम मुत्तहिदा यानी यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ। फलाही काम यानी भलाई और बेहतरी के काम, जिसे समाज की सेवा भी कहते हैं। गुलकारा यानी गाने वाली, यानी फीमेल सिंगर। आगे है नीचे लिखे हुए अल्फाज को बुलंद आवाज़ से पढ़ें। मौसीकार, दिलराद, सिर्फ, मायूब, मशहूर, वक्फ, मुत्हिद और जश्न। इसके आगे है सोचें और बताएं। सुब्बालक्ष्मी का जन्म कब हुआ था? तो सुब्बालक्ष्मी का जन्म 16 सितंबर 1916 को हुआ था। सुब्बालक्ष्मी ने कौन सी नई रिवायत कायम की? सुब्बालक्ष्मी के ज़माने में औरतें स्टेज पर जाकर नहीं गाती थी, यानी उनके ज़माने में औरतों का स्टेज पर जाने का रिवाज नहीं था। तो सुब्बालक्ष्मी लोग इसे बुरा समझते थे, तो सुब्बालक्ष्मी ने इस रिवायत को तोड़ा और स्टेज पर जाकर अपने फ़न का मुजाहरा यानी प्रदर्शन किया। सुब्बालक्ष्मी को कौन कौन से एजाज़ात यानी अवार्ड पेश किए गए? तो सुब्बालक्ष्मी को भारत का सबसे बड़ा अवार्ड भारत रत्न, पद्म भूषण, रेमन मैग्सेसे और संगीत कलंदरी अवार्ड दिए गए। सुब्बालक्ष्मी के ज़माने की दूसरी अहम गाने वाली ख़वातीन के नाम लिखिए। तो सुब्बालक्ष्मी के ज़माने में और भी कई गाने वाली थी। सुब्बालक्ष्मी के ज़माने में और भी जो कई गाने वाली थी, उनका नाम है रसूलन बाई। एक क्वेश्चन छूट गया हमारा, पहले देखते हैं। सुब्बालक्ष्मी ने किन फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए? तो सुब्बालक्ष्मी ने 4 फिल्मों में अदाकारी का काम किया है। वो है जो उनकी सबसे पहली फिल्म थी वो 1938 में आई, शिवय सितारम। फिर उनकी दूसरी फिल्में हैं शकुंतलाई, सावित्री और मीरा। ये उन्होंने इन 4 फिल्मों में काम किया है, यानी एक्टिंग की है। इसके आगे है सुब्बालक्ष्मी को कौन कौन से एजाज़ात पेश किए गए? तो मैंने आपको बताया, सुब्बालक्ष्मी को भारत रत्न, पद्म भूषण, रेमन मैग्सेसे और संगीत कलंदरी अवार्ड दिए गए। सुब्बालक्ष्मी के ज़माने में की दूसरी गाने वाली औरतें या ख़वातीन कौन हैं? तो उनका नाम है रसूलन बाई, सिद्धेश्वरी देवी और बेगम अख्तर और केशवरी अमोनकर। ये भी उनके ज़माने की बहुत फेमस सिंगर हैं। फिर है खाली जगह को मुनासिब अल्फाज से भरें। तो ये एक पैराग्राफ दे रखा है, इसमें हमें देश को भरना है। हमारे मुल्क की, तो यहाँ पर आएगा क्लासिकी मौसीकी का चर्चा दुनिया भर में है। इस सरज़मीन से हर ज़माने में बहुत से मौसीकीकार उठे हैं। आपने भी बहुत से बाकमाल गाने वालों और साज बजाने वालों के नाम सुने होंगे। तानसेन और बीजू बावरा
तो खैर पुराने वक्तों के यहाँ पे आएगा फ़नकार थे। तो ये वर्ड हमें यहाँ पे चूज़ करके भरने हैं। इसके आगे है नीचे दिए गए लफ्ज़ों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। तो पहला लफ्ज़ है फ़नकार, तो इसको हम यूज़ करेंगे कि तानसेन और बिजू बावरा पुराने वक्तों के फ़नकार है। फिर है शोहरत, तो इसको हम यूज़ करेंगे कि सुब्बालक्ष्मी ने बहुत कम समय में अपने शहर मदुरई में काफ़ी शोहरत हासिल कर ली। फिर है हुस्न, तो इसको यूज़ करेंगे हम कि सुब्बालक्ष्मी की गायकी में कुदरती हुस्न था। मतानत, इसको यूज़ करेंगे सुब्बालक्ष्मी की शख्सियत में गैर मामूली संजीदगी और मतानत थी। फलाही काम को यूज़ करेंगे सुब्बालक्ष्मी ने कई फलाही कामों में भी हिस्सा लिया। इसके आगे है ज़ेल के अल्फाज आपके सबक से आए हैं, जैसे ठान ली, वक्फ कर दिया। इनसे किसी काम को करना या होना ज़ाहिर होता है। ऐसे लफ्ज़ जिनसे किसी काम का करना या होना ज़ाहिर हो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें फ़ेल, क्रिया, वर्ब कहते हैं। आप इस सबक से फ़ेल की 5 मिसालें ढूंढ कर लिखें। तो ये आपको अपनी कॉपी में खुद से करना है। मैं एक बार बता देती हूँ। जैसे सुब्बालक्ष्मी 2 घंटे तक गाती रही। सुब्बालक्ष्मी ने अपने फ़न का मुजाहरा स्टेज पर किया और सुब्बालक्ष्मी के आने से संगीत की दुनिया में 4 चांद लग गए। इस तरह से आपको इन क्रिया को देखकर लफ्ज़ बनाने हैं। आगे है इस सबक में एक फ़क़रा है अपनी सलाहियत का लोहा मनवाना। लोहा मनवाना क्या है? एक मुहावरा है। इसका मतलब है अपनी बड़ाई या ताकत को मनवाना। नीचे लिखे हुए मुहावरों को जुमले में इस्तेमाल कीजिए। तो पहला मुहावरा है 4 चांद लगना, तो इसको हम यूज़ करेंगे। सुब्बालक्ष्मी के आने से संगीत की दुनिया में 4 चांद लग गए। मोती लुटाना, तो इसको यूज़ करेंगे कि जब सुब्बालक्ष्मी गाती थी तो ऐसा लगता था कि मानो कोई मोती लुटा रहा हो। 9-2-11 होना, तो इसको हम यूज़ करेंगे कि पुलिस को देखकर चोर 9-2-11 हो गए। लोहे के चने चबाना, तो इसको यूज़ करेंगे कि गायकी ऐसे है मानो लोहे के चने चबाना। इस तरह से आपको इन मुहावरों को यूज़ करके लफ्ज़ बनाने हैं, सेंटेंस बनाने हैं। फिर है जोड़ मिलाएं। सितार नवाज़, तो सितार नवाज़ कौन थे? पंडित रविशंकर। शहनाई नवाज़, तो वो थे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। फिर है बांसुरी नवाज़, तो वो थे पंडित हरि प्रसाद चौरसिया। फिर है गुलूकार, तो गुलूकार कौन थे? पंडित कुमार गंधर्व। और सरोद नवाज़, तो वो थे उस्ताद अमजद अली खां। तो इस तरह से आपको जोड़ मिलानी है। सो आई होप आपको ये एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर समझ में आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।